अल्लाह आज हम कहते हैं नबी ने हमको दिया क्या, आज हम कहते हैं मुस्तफा ने हमको अता क्या किया। आओ 1400 साल पहली तारीख उठा के देखो, किसी का बाप बूढ़ा हो गया, अल्लाह अल्लाह, बाप जवान हो तब भी बाप है और बूढ़ा हो तब भी बाप है। जब बाप का साया सर से चला जाता है तब इंसान को पता चलता है ये बाप क्या दौलत थी, हमारे सरों से कौन सी दौलत को हटा लिया गया है। में मोहब्बत की डालियाँ निछावर करें और पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न तख्त ताज न सीमो गहुर की बात करो, न तख्त ताज न सीमो गहुर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। बोसा जो ले लिया है नबी के मज़ार का, है अर्श पर दिमाग नसीमे बहार का, उड़ता हुआ गुबार भी उनके दयार का, है शामियाना अर्श पर परवरदिगार का। इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। जन्नत के सारे फूल अभी रख के तोल दूँ, जन्नत के सारे फूल अभी रख के तोल दूँ, लाए तो कोई कांटा नबी के दयार का। खुदा शाहिद है वो बाज़ार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। मोहतरम हज़रात, मेरे बाद आपको बड़ी अजीम अंदाज़ में तकरीरें समाअत करनी हैं और हिंदुस्तान का वो लहजा जिसको जनाब शायर इस्लाम अकील रज़ा नाम से पुकारा जाता है, वो भी इस वक्त मौजूद हैं, आ चुके हैं। उनका कलाम भी आपको समाअत फरमाना है। हम इस चहलुम की फ़ातिहा के सिलसिले में हाज़िर हुए हैं। परवरदिगार हक़ बोलने की हमें तो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको हक़ बात सुनकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जब तुम्हारे दुनिया से चले जाएं तो फिर तुम उनके लिए इसाले सवाब करो। कभी कुरान पढ़ो, कभी मुस्तफ़ा की नातें पढ़ो, कभी अल्लाह का ज़िक्र करो और उनके लिए इसाले सवाब करते रहो। उनके लिए कभी सदका करो, उनके नाम पर कभी मस्जिद मदरसों को दो, उनके लिए तुम इसाले सवाब करो। मुस्तफ़ा कहते हैं कि जब बंदा रूए ज़मीन पर बैठकर अपने मरने वाले के लिए इसाले सवाब करता है तो परवरदिगार उसके मरने वाले को जन्नत के आला महल अता फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कब्र के अंदर सुकून अता फरमाता है। एक बार और दुरूद पाक पढ़ के सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्मे बस में हिदायत मालिके कौनैन से किसी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, दोनों आलम के सुल्तान आका, जब कोई रुए ज़मीन पर बैठकर दरूद पाक पढ़ता है आका तो तुम तक कैसे पहुँचाया जाता है वो। मेरे नबी की अरबों पे मुस्कुराहट आई, मुस्तफ़ा मुस्कुराए और नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे ग़ुलामों सुनो सुनो, अगर कोई मुझ पे दरूद पाक पढ़ता है और वो इश्क में डूब कर यानी रवा रवी में पढ़ता है कोई दरूद पाक, अगर कोई दरूद पाक पढ़ता है और वो किसी मजबूरी में पढ़ता है या किसी रवा रवी को इख्तियार करता है, आका कहते हैं रब्बे कदीर अर्शे आज़म से फरिश्तों को भेजता है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, फरिश्तों फला के मकाम पर चले जाओ, वहाँ तुम्हारे रब का जिक्र हो रहा है, तुम्हारे महबूब की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है। अर्ज करते हैं फरिश्ते, मौला फिर क्या करेंगे हम? कहा फरिश्तों जाओ, उसके दरूद व सलाम के तोहफे को तुम नूर की थाली में ले जाओ, मेरे महबूब की बारगाह तक पहुँचा दो, मदीनतुल मुनव्वरा तक पहुँचा दो। मेरे नबी कहते हैं, मेरे सहाबा सुनो सुनो, अगर कोई दरूद पाक मजबूरी में पढ़ता है तो फरिश्ते नूर की थाली में लेकर मुझ मोहम्मद तक उसको पहुंचा देते हैं। अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अगर कोई इश्क में डूब कर पढ़ता है उसका हाल क्या होता है? काबे के बदरुद्दोजा शौतैबा के शमसुद्दुहा इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा, अगर कोई इश्क में डूब कर पढ़ता है तो वो दरूद पाक फरिश्तों से नहीं बल्कि दरूद पाक को सुनने के
लिए मदीने से तुम्हारा रसूल खुद पहुंच जाता है। मुसलमानों किस्मत वाले हैं हम, अल्लाह ने हमको ऐसा रसूल, किस्मत वाले हैं हम, अल्लाह ने हमको ऐसा महबूब अता करवाया। अल्लाह अकबर शान है मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह, आज हम कहते हैं नबी ने हमको दिया क्या, आज हम कहते हैं मुस्तफा ने हमको अता क्या किया। आओ 1400 साल पहली तारीख उठा के देखो, किसी का बाप बूढ़ा हो गया, अल्लाह अल्लाह, बाप जवान हो तब भी बाप है और बूढ़ा हो तब भी बाप है। जब बाप का साया सर से चला जाता है तब इंसान को पता चलता है ये बाप क्या दौलत थी, हमारे सरों से कौन सी दौलत को हटा लिया गया है। मदीने की गलियां थी, कोई जवान बेटा बाप के सर को पकड़ के, कोई जवान बेटा बाप के बाल पकड़ के मदीने की गलियों में घसीटता हुआ लेके जा रहा था। तारीख गवाह है मुसलमानों, अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। मदीने की गलियों में बाप को घसीट रहा था। काबे के बदरुद्दोजा, तैबा के शमसुद्दोहा, महराज के दूल्हा, आमिना की आंखों के तारे, अब्दुल्ला की आंखों के नजर, अब्दुल्ला के लखते जिगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब देखा तो मेरे नबी करीब आए और आने के बाद बूढ़े को सीने से लगाया और लगा के आंखों से आंसू के कतरों को साफ किया और कहा था बूढ़े रोने की वजह बता क्या है। कहा था बूढ़े बेकरारो बेताब क्यों है, बता तो सही। बूढ़े की चीख निकली, नबी के कदम पकड़ के कहा था या रसूलल्लाह, जब मैं जवान था और जब मैं कमाता था तो मेरी औलाद मुझसे खुश रहती थी, लेकिन आका आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ पे कमाने की ताकत नहीं है आका, मुझ पे कमाने की कुव्वत नहीं है आका, अब मुझसे कमाया नहीं जाता या रसूलल्लाह। तब मेरा बेटा मक्के के मदीने के बाजार में मुझे बेचने लेके आ गया है। तेरे मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया था, उस बेटे से कहा था ओ बेटे बता तो सही तू क्यों लाया है बाप को, ओ बेटे बता तो सही तू क्यों लेके आया है बाप को मदीने के बाजार में। कहा था आका अब बाप बूढ़ा हो गया, कमाने के लायक न रहा, अब बाप मजबूर हो गया, कमाने के लायक न रहा आका, इसलिए लेके आया हूँ बाप को ताकि बाप को बेच दूंगा मदीने के बाजार में और बाप को बेचकर जो कीमत मिलेगी उस जिंदगी को संभालूंगा, उससे अच्छा मकान बनाऊंगा, उससे अच्छी चीज खाऊंगा उससे। अब बाप का कोई फायदा ना हुआ। तुम्हारे मेरे रसूल की आंख में आंसू के कतरे आए। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ओ नौजवान सुन सुन, मैं तुझे ऐसी दौलत दे दूं, ऐसा वजीफा बता दूं, ऐसा अमल बता दूं कि दुनिया ही में नहीं बल्कि वो अमल तेरा कब्र तक काम देने के लिए तैयार हो जाए। अर्ज किया था आका बता दीजिएगा वो क्या बात है, बताओ मुस्तफा वो कौन सा तरीका है। तब मेरे तेरे मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया था जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और उनकी दाढ़ी के बाल सफेद हो जाती है तो अल्लाह की रहमतें उन पे बरसना शुरू हो जाती है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो अल्लाह की रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। किसी ने कहा था बूढ़ा बूढ़ा जब हो जाए, बाल दाढ़ी सर के सफ़ेद हो जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे खया करता है। सुभान अल्लाह। किसी ने जब ये बात सुनी थी ना तो एक दिन बेटों को बिठाया और बिठा के कहा था ए मेरे लाडले बेटे, ए मेरे लखते जिगर, ए मेरी जिंदगी की कमाई सुन सुन, मेरे दिल की धड़कन सुन, मेरी आंखों की तसल्ली सुन। बेटे सुन तो सही, अगर मैं मर गया और मेरे दाढ़ी और सर के बाल सफेद न हुए और मैं कब्र के अंदर उतारा गया तो बेटे याद रख लेना मेरी दाढ़ी और मेरे सर में आटा लगा देना, मेरे बालों को सफेद कर देना। बाप से बेटों ने पूछा था ए बाप बता तो सही आखिर आटा क्यों लगवाएगा तू, कब्र में जाएगा तो आटे में दाढ़ी को क्यों भिगोया जाएगा, बता तो सही। तब बूढ़े ने कहा था मैंने मुस्तफा की ज़बान सुना है जब बूढ़ा कब्र के अंदर सफेद दाढ़ी लेके जाता है तो रब इरशाद फरमाता है फरिश्तों मेरे बंदे को परेशान मत करो, मेरे बंदे को जगाओ मत, मेरे बंदे को सुकून की नींद सुना दो, क्योंकि रब का वादा है सफेद दाढ़ी वाली को अल्लाह अज़ाब नहीं देगा। सुभान अल्लाह।
नहीं देगा मुसलमान, सुन तो सही। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अपने घर को ले जा। अल्लाह अकबर, फिर क्या करूं आका? कहा बिस्तर पे सुला दे, अच्छे कपड़े पहना दे, अच्छा खाना खिला दे, और जब तेरी सार मदीने के सारे लोग सो जाएंगे और बिस्तर अंधेरा होगा, अंधेरी रात होगी, जब सबके सब सो जाएंगे तो ये तेरा बूढ़ा बाप बेदारी में दार होगा, रात के अंधेरे में अपने बिस्तर पे उठ के बैठेगा। मदीने के लोग सोते होंगे लेकिन तेरा बाप कहेगा मौला ए परवरदिगार आलम, या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी जिंदगी का हक अदा कर दिया, मौला मेरे बेटे ने मेरा हक अदा कर दिया, मौला मैं अपने बेटे से खुश हूं, मौला तू भी खुश हो जा। मेरा रसूल कहता है ए नौजवान सुन, रात के अंधेरे में जब सब सोते होंगे और अगर तेरे बाप ने हाथों को बुलंद कर दिया, मुस्तफा कहते हैं कसम मुझे मेरे रब की सारी दुनिया की ताकतें एक पल्ले पर होंगी, लेकिन तेरे बाप की दुआ वो एक पल्ले पर होगी। कोई दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन तेरे बाप की उस दुआ को तेरे रब कबूल फरमाएगा। बेच मत, मक्के के बाजार में, मदीने के बाजार में मत कर फरोख्त, घर को लेके जा, बाप की खिदमत कर, इनकी खिदमत कर, इनके कदम धो धो के पी, इनकी खिदमत कर। अल्लाह तुझे इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि दुनिया हैरत में पड़ जाएगी। यार तुझ पे इतनी दौलत आई कहां से? मुस्तफा कहते हैं वह तो अल्लाह बाग इरशाद फरमाता है वह तो इज्जु मन तशाहु वह तो जिल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत का मालिक तुम्हारा मेरा रब है। जब चाहे जिसको चाहे वो अमीर बना दे और जब चाहे जिसको चाहे वो रोड पे उतार देता है। अल्लाह अकबर। आओ मुसलमानों में तुम्हें तारीख बता दूं, कुरान कहता है वो बिल वालिदैनी इहसाना, माँ बाप की इज्जत करो, उनकी कदर करो, उनके साथ एहसान करो। अगर तुमने ये किया तो तुमसे रब भी राजी हो जाएगा, और रब राजी हो गया तो दुनिया और आखिरत की दौलतों से नवाज देगा। अल्लाह अकबर। किसी के बाप का इंतकाल हो गया, बेटा 5 या 6 साल की उम्र का था, माँ के करीब आया और आनकर कहा था अम्मी मेरा जी चाहता है मैं तालीम हासिल कर लूं, अम्मी मेरा दिल चाहता है मैं कुरान की तालीम कर लूं, अम्मी मेरा दिल चाहता है मैं मुस्तफा की शरीयत पर चल के नबी के दीन को पढ़ लूं, अम्मी का तालीम हासिल कर लूं। माँ की ममता ने बेटे को सीने से लगाया और लगा के कहा था बेटे मेरे लाडले बेटे, जिस दिन से तेरे बाप का जनाजा तेरे दरवाजे से निकल कर गया है, आज तक बेटे जब जब मेरा दिल घबराता है, आज तक बेटे जब जब मैं परेशान होती हूँ, आज तक बेटे जब जब तेरे बाप की याद आती है मैं तुझको सीने से लगा लेती हूँ, तेरा चेहरा देख लेती हूँ, बेटे करार मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। ओ मेरे लाडले बेटे मैं अपने सीने से तुझको दूर नहीं करूंगी। बेटे की आंख में आंसू के कतरे आए, माँ के कदम पकड़ लिए और थोड़ी देर के लिए सुकून पा गया, थोड़ी देर के लिए फिर बोला अम्मी जी चाहता है मैं अल्लाह का वली बन जाऊं, जी चाहता है मैं कुरान का हाफिज बन जाऊं, जी चाहता है मैं आलिम दीन बन जाऊं, जी चाहता है मैं मुहद्दिस बन जाऊं, जी चाहता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा बन जाऊं, अम्मी जी चाहता है मैं मुस्तफा का गुलाम बन जाऊं, नबी का वफादार बन जाऊं, नबी के कदम चूमने वाला बन जाऊं, नबी पे सलातु सलाम पढ़ने वाला बन जाऊं। अम्मी इजाजत दे दो ताकि मैं तालीम हासिल कर लूं। माँ ने बेटे की पेशानी को चूम के कहा था बेटे अगर तेरी यही तमन्ना है, यही आरज़ू है, यही ख्वाहिश है तो बेटे जा, तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ रहेंगी, बेटे जा तेरे माँ की दुआएं तेरे साथ रहेंगी, बेटे जा आलिम भी बन जाना, मुफ्ती भी बन जाना, हाफिज व कारी भी बन जाना, मुस्तफा का गुलाम भी बनना। और इतना ही नहीं बेटे जब आलिम दीन बन जाए तो अपने रब से दुआ करना अल्लाह तुझे मकामे विलायत भी अता कर दे। अल्लाह अकबर। बेटे ने माँ के कदम चूमे और चूम कर कहा था अम्मी ये मकाम मिलेगा कैसे, ये मकाम मिलेगा कैसे, ये मंजिलें मिलेंगी कैसे? माँ की ममता ने मुस्कुरा के कहा था बेटे मेहनत करना तेरा काम है, कदम कदम पे आगे को बढ़ना तेरा काम है, और मंजिलों से नवाज देना ये मेरे रब का काम है। बेटे मेहनत तू कर,
मंजिल ने तुझको अल्लाह अता करेगा। माँ के कदम चूमे बच्चे ने और कहा अम्मी चलो मुझे किसी मदरसे में पहुंचा दो, किसी जगह पे एडमिशन करा दो, किसी उस्ताद के पास मुझे छोड़ दो। माँ की ममता ने बेटे की कलाई पकड़ी, मदरसे में लेके पहुंची। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। माँ ने मदरसे में जाके बच्चे को बिठा दिया। उस्ताद से कहा था ए मदरसे के उस्ताद ये मेरा छोटा सा बच्चा है, ए मदरसे के उस्ताद ये बच्चा यतीम है, ए मदरसे के उस्ताद ये बच्चा अभी छोटा है लेकिन छुट्टी मत देना। उस्ताद ने पूछा कब तक? कहा जब तक हाफिज ना बने, कारी ना बने, आलिम ना बने, मौलवी ना बने, मुफ्ती ना बने, और इतना ही नहीं जब तक अल्लाह का वली ना बन जाए तुम छुट्टी मत देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। बच्चे को मदरसे में माँ ने छोड़ा और छोड़ के कहा था छुट्टी मत देना, छुट्टी मत देना, छुट्टी मत देना। उस्ताद ने कहा था बेटे मदरसे के टाट पर बैठ जा, कुरान पढ़ना शुरू करते, मदरसे के गोशे में बैठ जा, कुरान पढ़ना शुरू करते, मदरसे के कोने में बैठ जा, अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू करते। बच्चे ने कुरान अज़ीम को लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। उस्ताद ने कहा था बेटे पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और फिर कहा था बेटे जा बिस्मिल्लाह पढ़ता रहे, बिस्मिल्लाह की रट लगा दे, बिस्मिल्लाह को याद कर ले, जिस वक्त ये याद हो जाएगी बेटे तुझको अगली मंजिलों तक पहुंचा दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शायर इस्लाम आकिल रजा साहिबुल्लाह, हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा तुम्हारे हमारे सामने अब मौजूद है। सुभान अल्लाह। जिनकी तारीख लेने के लिए महीनों पहले नहीं कई महीनों पहले कोशिश करनी पड़े कि भाई ये मिलेगी या ना मिलेगी। आज ये मोहब्बतें हैं तुम्हारी हमारी जो कई और कुछ लोगों को मिलती भी नहीं, यूं ही रास्ते में लटके हुए रह जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शीकमपुर को वो अजीम गोहर अता फरमाई। सुभान अल्लाह। इनके नाम से शीकमपुर को पहचाना जाता है, इनके नाम से इलाके की पहचान होती है। कौन सा इलाका है भाई वो? कहा जहाँ शायर इस्लाम आकिल रज़ा रहते हैं। आओ मैं तुम्हें बता दूं मुसलमानों, माँ की ममता ने बच्चे को मदरसे में छोड़ दिया। उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चा पढ़ता रहा, उस्ताद सुनाते सुनते रहे, बच्चा सुनाता रहा। माँ छोड़कर आ गई, लेकिन माँ ने कहा था मेरे बेटे को छुट्टी मत देना। कहा कब तक? कहा जब तक हाफिज ना बने, कारी ना बने, आलिम ना बने, मौलवी ना बने, और इसके साथ साथ जब तक अल्लाह का वली न बन जाए। कोई हलवा नहीं था जो कि एक दिन में खिला दिया जाता, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि घोल के पिला दी जाती। बरसों बरस तक दिनों रात मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह का फजल होता है तब जाके रवि दौलतें अता फरमाता है। मेरे रब का करम होता है तब जाके ये दौलतें इंसान को मयस्सर होती है। न दिन का चैन देखना होता, न रात का सुकून देखना होता, न गर्मी की परवाह की जाती, न सर्दी की परवाह की जाती, न घर बार को देखा जाता, न दोस्तों अहबाबों से मिला जाता। तब जाके ये मेहनतें करके अल्लाह इस मंजिलों को अता करता है। वो बच्चा कुरान को लेके पढ़ना शुरू कर देता है। इधर माँ ने कहा छुट्टी मत देना। माँ अपने घर को आई और आने के बाद मुसल्ला बिछाया और बिछा के कहा था मौला ए अहकमुल हाकिमीन रब, ए दुनिया के पालनहार रब, ए परवरदिगार, जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं मौला तो तेरी रहमतों का दरवाजा खोल दिया जाता है। मौला तेरे यहाँ किस चीज की कमी है? मेरे बेटे की मंजिलों को आसान कर दे, मेरे बेटे की मुश्किलों को आसान कर दे। उधर रात के अंधेरे में जब बच्चा बिस्तर पे सोया तो एक दिन रात को बाप को ख्वाब में देखा। जैसे ही बाप की सूरत बेटे ने ख्वाब में देखी थी, मचल गया, बेकरारो बेताब हो के बोला अब्बू तुम कहाँ हो? मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? अब्बू दिखाई क्यों नहीं देते? आखिर तुम मिलते क्यों नहीं? बाप ने ख्वाब ही ख्वाब में बेटे को सीने से लगाया और लगा के कहा था बेटे बेकरारो बेताब मत हो, क्या मेरे लाडले बेटे, क्या तेरा दिल नहीं चाहता हमसे मिलने के लिए? क्या तेरा दिल नहीं चाहता हमारी कब्र पे आने के लिए? क्या तेरा दिल नहीं चाहता कब्र पे कुरान पढ़ने के लिए? बेटे बड़े दिन हो चुके हैं तुझे देखे हुए, मेरे लाडले बेटे कितना अच्छा होगा कि मेरी कब्र पे तू आ जाए, कितना अच्छा होगा मेरी कब्र पे खड़े होके अल्लाह के मुकद्दस कलाम को तू पढ़ के सुना दे। इतना जब बाप की ज़बान सुना था ख्वाब का हाल चल रहा था।
आँख खुल गई, बेकरारो बेताब हुए, चीख निकली, उस्ताद के करीब पहुंचे और जाकर कहा था, ए उस्ताद छुट्टी दे दो। कहा बेटे क्यों? माँ ने तो मना किया था छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन क्यों मांगते हो छुट्टी? कहा बाप की कब्र पे जाने जी चाहता है, बाप की कब्र को भरोसा देने जी चाहता है, बाप की कब्र पे खड़े होकर पढ़ने कुरान जी चाहता है। उस्ताद अब मैं कुरान पढ़ने वाला बन गया, कितना अच्छा होगा कि बाप की कब्र पे खड़े होकर अल्लाह के मुकद्दस कलाम की मैं तिलावत करूंगा और मेरा रब मेरे बाप को कब्र में सुकून अता फरमाएगा। छुट्टी दे दो, मैं जाना चाहता हूँ। उस्ताद ने फैसला किया, यार मेरे नबी का फरमान है किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर दिल टूट गया किसी मोमिन मुसलमान किसी मोमिन का तो रब नाराज हो जाएगा। और वो भी कहा अल्लाह का फैसला है, किसी से वादा किया तो पूरा कर दो, उस तोड़ो मत उस वादे को। उस्ताद ने फैसला किया, यार एक तरफ माँ का वादा है छुट्टी मत देना जब तक हाफिज ना बने, कारी ना बने, आलिम ना बने, मुफ्ती ना बने, अल्लाह का वली ना बने। और एक तरफ बच्चे का बात है, बच्चे का कहीं दिल न टूट जाए, अल्लाह मैं करूं तो क्या करूं। सुभान अल्लाह। उस्ताद फैसला करे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। खैरियत से हैं वो खतीब ज़ीशान जिसकी धूम इलाके में मची है। सुभान अल्लाह। 2 मिनट बात पूरी कर लें इंशाअल्लाह ताला। मेरा रब इरशाद हो, उस्ताद ने फैसला, या अल्लाह करूं तो करूं क्या, बच्चे को छुट्टी दे दो। तो माँ से जो वादा किया था वो टूट गया, और अगर छुट्टी नहीं दूं तो बच्चे का दिल टूट गया। उस्ताद ने फैसला किया, यार ऐसा काम कर लो ताकि बच्चा भी खुश हो जाए, माँ से किया हुआ वादा भी टूट न सके। उस्ताद ने बच्चे की निगाहों में निगाहें डाल कर देखा और फिर कहा था, बेटे जा, मैं तुझको छुट्टी तो दे दूंगा, लेकिन 2 दिन का सबक एक ही बैठक में, एक ही लम्हे एक दिन में तुझको सुनाना होगा। अगर तूने 2 दिन का काम एक दिन में मुकम्मल कर दिया तो बेटे मैं वादा करता हूं कि मैं तुझको छुट्टी अता कर दूंगा। एक वक्त का जिसको करना पड़ता हो वो 2 वक्त का याद करेगा कैसे। लेकिन बच्चे ने भी ये बात सुनी तो मचल गया और मचल के उठा और उठ के कहता था, उस्ताद बस इतनी सी बात है, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मंजिलों तक पहुंच के तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। बच्चा मदरसे में बैठ गया। रात के अंधेरे में जब सब बच्चे सो गए तो ये अकेला बच्चा उठा। इसने ताज़ा वुजू किया और वुजू करके मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछा के रब को सजदे किए और सजदे करके हाथों को बुलंद किया और बुलंद करके कहा था, मौला ए परवरदिगार मेरी आरज़ू को पूरा कर दे, मौला मेरी तमन्ना को पूरा कर दे, या अल्लाह ए परवरदिगार 2 दिन का सबक याद करा दे। इतना जब कहा, कुरान पढ़ना शुरू किया तो रब लम्हों में वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा करम हुआ मेरे मालिक का कि 2 वक्त का याद हो गया। बहुत खुश था बच्चा। बाग उस्ताद के करीब पहुंचा और जाकर कहा था, अब दे दो छुट्टी, मैं 2 दिन का याद कर लाया। कहा बेटे सुनाओ। बच्चे ने सुना दिया। उस्ताद ने पेशानी को चूम लिया और कहा था, बेटे जा, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बेटे जा, जब माँ से मुलाकात हो तो कदमों को चूम लेना, जब बाप की कब्र पे जाए तो कुरान पढ़ के सुना देना, और बेटे वापस पलट के जल्दी आ जाना। बच्चा बहुत खुश था, यार माँ के करीब जाऊंगा तो माँ की बाहों में बाहें लेकर यूं प्यार करूंगा, बाप की कब्र पे जाऊंगा यूं कुरान पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो बच्चा अपनी माँ के करीब आया, दरवाजे पे दस्तक दी थी, अम्मी खोलो दरवाजा, मैं आ गया, अम्मी खोलो दरवाजा, मैं आ गया। माँ की ममता ने अंदर से आवाज दी थी, कौन है बेटे तू, बता तो सही। कहा तेरा बेटा यजीद बस्तामी हूँ अम्मी। कहा बेटे आ गया, हाँ अम्मी आ गया। बेटे कारी बन गया, अभी नहीं। बेटे हाफिज बन गया, अभी नहीं। बेटे आलिम बन गया, अभी नहीं। क्या बेटे अल्लाह का वली बन गया, अम्मी अभी नहीं बना हूँ कुछ भी। माँ की आवाज आई थी, बेटे मैंने अपने रब से वादा किया है, मैं जब तक बेटे की सूरत को नहीं देखूंगी जब तक मेरा बेटा तेरा वली न बन जाएगा। बेटे जा, अगर जिंदगी तमाम हो जाए तो हो जाए, बेटे सूरत जब देखूंगी जब अल्लाह का वली बन जाएगा।
बच्चे की आंख में आंसू के कतरे आए, मचल गया, फर्मा बरदार था, कदमों में सर झुकाया, यूं ही वापस पलट के आ गया। उस्ताद ने पूछा, बेटे इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहा, उस्ताद किस्मत ने अभी साथ न दिया, माँ ने ये कह दिया है। उस्ताद ने सीने से लगाया, आंखों से आंसू के कतरे को साफ किया और कहा, बेटे हिम्मत मत हार, हौसले बुलंद रख, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब इंतजाम फरमा देगा। बच्चा रात को बिस्तर पे फिर पहुंचा, रातों रात रोता था बच्चा। एक दिन किस्मत का सितारा चमक गया। कुरान कहता है जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं तो अल्लाह की रहमतों का दरवाजा खोल दिया जाता है। रात को बिस्तर पे जैसे ही लेटा, काबे के बदरुद्दोजा, तैयबा के शमशुद्दुहा, महराज के दूल्हा, अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत आमिना की आंखों के तारे मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार हो गया। और जैसे ही नबी का दीदार हुआ, चीख निकल गई थी, या रसूल अल्लाह बहुत परेशान हूँ आका। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटे रोता क्यों है, सब्र कर ले। कहा, आका बाप की बहुत याद आती है, माँ की बहुत याद आती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटे टेंशन मत ले, बेटे रो मत। जब जमाना रो रहा था तो चुप करने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज दिया है। बेटे मैं आ गया हूँ, बता तो सही। कहा, आका माँ की तमन्ना है। कुछ उलमा लिखते हैं मुस्तफा ने सीने से क्या लगाया, अल्लाह ने सारे इल्म इरफान उसके सीने में अता फरमा दिए। मुस्तफा ने सीने से क्या लगाया, अल्लाह ने किस्मत के सितारे को चमका दिया। उस्ताद के करीब पहुंचा, कहा, उस्ताद छुट्टी दे दो। कहा, बेटे वो मंजिल मिल गई जिसकी तू तलाश में था। कहा, हाँ उस्ताद, अल्लाह ने मेरी माँ की दुआओं को कबूल कर लिया। कुरान कहता है, वो बिल वालिदैनी ihसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, एहसान करो। अगर ये राज़ी हो गए तो तुम्हारा रब तुमसे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, मालिक जो बोलने में गलती हुई हो कम इल्मी की वजह से, मालिक माफ़ कर दे। कलमा शरीफ पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।